Hello everyone, welcome to the last lecture of our first chapter of history, that is Rise of Nationalism in Europe. Yesterday we have finished till May Revolution and the condition of women तक हमने खत्म कर दिया था. अब एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ये वीडियो में हम पूरा चैप्टर क्या करेंगे, खत्म करेंगे. यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देन केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसमें आयरलैंड के बारे में पढ़ेंगे, स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ेंगे, देन लास्टली वी विल स्टडी अबाउट द एलिगोरीज. लास्टली बात करनी चाहिए ना, चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से. तो मे रेवोल्यूशन में क्या होता, मे रेवोल्यूशन को अपन पता था कि लास्ट में जब पार्लियामेंट बना दी गई थी, डिस्प्यूट्स हो गए थे, तो क्या हुआ था, उसको डिसबैंड कर दिया गया था. तो मिडिल क्लास यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी. फिर क्या होगा, मिडिल क्लास अगेन wanted to unify जर्मनी को फिर से यूनिफाई कराना चाहते थे. तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो जर्मनी के नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थे, जर्मनी के जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थे, वो उस टाइम पे जाते हैं उस टाइम के प्रशिया के राजा के पास. उस टाइम के प्रशिया के राजा थे केसर को बात मानते. उस टाइम के राजा थे विलियम फर्स्ट. तो विलियम फर्स्ट के पास जाते हैं, सीक्स फॉर द हेल्प, और उनसे क्या बोलते हैं कि भाई हमें मदद कर दीजिए आप, हमें क्या कराना है, हमारे जर्मन जो स्टेट्स है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है, जर्मन कस्टम वाले लोग हैं, उन्हें क्या लाना है, साथ में लाना है फिर से. ठीक है. तो वो बोलते हैं, जो विलियम होते हैं, कि हम तो आपकी मदद करेंगे बट बदले में हमारा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा. तो कहते मदद तो कर देंगे बट इसमें मेरा क्या फायदा. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने ये कहा, इन लोगों के बीच में डिस्कस ही हुआ कि अगर आप यूनिफाई करा देते तो हम आपको एक ऑनरेबल पोजीशंस दे देंगे अपने पार्लियामेंट में. अच्छी पार्लियामेंट, ऑनरेबल पोजीशन मतलब यही समझ लो कि राजा की गद्दी पे बैठा देंगे सीधी पर. तो वो मान गए. एंड लेटर ऑन ही ऑर्डर्ड हिज चांसलर कौन थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क. ऑटो वॉन बिस्मार्क से बोलते हैं कि हाँ भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क, आप क्या करो, कलेक्ट करो दोनों आर्मीज को. कौन आर्मी, पहली तो हो गई हमारी जर्मन आर्मी, और दूसरी होगी हमारी प्रशियन आर्मी. तो जर्मन आर्मी और प्रशियन आर्मी दोनों क्या आएंगी, साथ में आएंगी. एंड जर्मन आर्मी, प्रशियन आर्मी दोनों साथ में आके क्या करेंगी, दे विल गो अगेंस्ट वॉर, गो ऑन वॉर. ठीक. तो यहाँ पे ऑटोमन बिस्मार्क एक बड़े ही खतरनाक व्यक्ति थे. ठीक. इनको कुछ निकनेम से बुलाया गया. इनको बोला गया आयरन चांसलर. इनको बोला गया आयरन चांसलर. आयरन चांसलर क्यों बोला गया, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ही फॉलोड. इनकी एक पॉलिसीज थी, बहुत ब्रूटल पॉलिसी जो फॉलो किया करते थे, वो थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी. व्हाट डज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी मींस, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मतलब सीधा ये था, आयरन एंड ब्लड मींस, आयरन मींस मोर एंड मोर वेपन्स, ब्लड मींस और ज्यादा मौतें. जितने ज्यादा हथियार उतनी ज्यादा मौतें, और उतनी जल्दी क्या होगी, हमारी जीत होगी. तो गो ऑन वॉर, ये क्या करते हैं, 3 वॉर्स फाइट करते हैं. 3 वॉर्स ओवर अ टाइम स्पेन फॉर 7 years. कितने, 7 सालों तक ये वॉर्स क्या होते हैं, चलते हैं. एंड लास्टली कब, लास्टली ऑन 18th January 1871 Germany becomes unified. Germany becomes यूनिफाइड. तो जर्मनी यहाँ पे क्या हो जाती है, यूनिफाई हो जाती है. और यूनिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे समारोह होता है, राजाभिषेक होता है. तो राजाभिषेक कौन होता है, राजा यहाँ के कौन बनते हैं, जो न्यू किंग होते हैं. अब एक बात याद रखना, जो वर्ड केसर है इसका मतलब है एम्परर ऑफ जर्मनी. इसका मतलब है एम्परर ऑफ जर्मनी. तो एम्परर यहाँ पे बनते हैं हमारे कौन, विलियम वन. तो यहाँ पे आते हैं केसर विलियम वन वॉज द न्यू किंग. यहाँ पे क्या हुआ, नए राजा बनाए गए. बनाया गया केसर विलियम वन को नया राजा यहाँ का बनाएगा. जब केसर विलियम वन आ गया तो कुछ चेंजेस लाए. ही ब्रॉट सम चेंजेस इन जर्मनी. व्हाट वर दीस चेंजेस, बैंकिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस.
currencies were modernized, judicial system was introduced and few changes standardized weight and measures को भी लाए। और फिर जो चेंजेस पहले प्रशिया में हो चुके थे वही चेंजेस वो यहाँ पे अडॉप्ट किए उन्होंने। तो चेंजेस क्या क्या लाए फिर से सुनो। पहला होता था बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, करेंसीज को मॉडर्नाइज करना, जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना और उसको इम्प्रूव करना, और लास्टली स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, इनको सबको इक्वल करना। और उसके बाद फिर लास्टली आते हैं क्या, जो भी पॉलिसीज प्रशिया में वो पहले से कर चुके थे वही पॉलिसीज को फिर से रीइंट्रोड्यूस करना, कहाँ पे, जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सिंपल सा है। क्या हुआ, मिडिल क्लास पीपल गो टू विलियम फर्स्ट, उस टाइम के प्रशिया के राजा थे, ही वाज द प्रशियन किंग। ड्यूरिंग 1864 1863 1864 के टाइम पे कौन थे, विलियम फर्स्ट थे। तो विलियम फर्स्ट के पास जाते हैं, आस्क फॉर यूनिफाई कर दीजिए इटली। तो ये करते हैं अपने चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क से, बोलते हैं कि हाँ भाई जाओ आप इनको यूनिफाई कराने में मदद करो। ऑटोमन बिस्मार्क जर्मन आर्मी और प्रशियन आर्मी दोनों को साथ में लेते हैं और कहां पे जाते हैं, वॉर पे। 3 वॉर फाइट करते हैं, 3 वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का 3 वॉर चलते हैं, 3 वॉर चलते हैं टोटल ईयर ऑफ 7 ईयर्स। और लास्ट 18 जनवरी 1871 को क्या हो जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, यूनिफाई हो जाता है जर्मनी। यहाँ पे यूनिफिकेशन जर्मनी, नॉट फ्रीडम, यूनिफाई हो जाता है जर्मनी। और केसर विलियम वन बन जाते हैं नए राजा। कुछ चेंजेस लाते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, करेंसी को मॉडर्नाइज करना, जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करना और उसको इंट्रोड्यूस कराना, और फिर मॉडर्नाइज स्टैंडर्ड्स वेट करना, और लास्टली जो चेंजेस प्रशिया में पहले लाए थे उन्हीं चेंजेस को फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। तो ये तो था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, really very good. Doubts are more appreciable if you comment. तो यहाँ पे आते हैं इटली। इटली का यूनिफिकेशन क्या था, इटली पहले 7 प्रोविंशियल स्टेट्स थे, जिनमें से सिर्फ एक था क्या, इटालियन प्रिंसली हाउस के पास, ठीक। कुछ थे बर्बन किंग ऑफ स्पेन के पास, फिर कुछ थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास, जो सेंटर था वो किसके पास था, पोप के पास था, और एक था सिर्फ किसके पास, इटालियन प्रिंसली हाउसेस के पास। अब यहाँ पे यूनिफिकेशन इटली में 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आती हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना रोल दिया है। तो उन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वाज गिसेप्पे मजीनी, गिसेप्पे गैरिपाल्डी और केवार, चीफ मिनिस्टर केवार। अब इन तीनों के बारे, गिसेप्पे मजीनी का, गिसेप्पे गैरिपाल्डी, गिसेप्पे मजीनी का तो नाम पहले सुना होगा। गिसेप्पे मजीनी ने क्या किया था, ही स्प्रेड नेशनलिज्म को स्प्रेड किया इन्होंने। 2 सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक। तो इनका मीनिंग क्या था कि नेशनलिज्म को क्या किया जाए, यहाँ पे स्प्रेड किया जाए थ्रू फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटी। तो जो भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, पहली बनाई थी क्या, यंग इटली, और फिर एक क्या बनाई थी, यंग यूरोप। यंग इटली बनाई थी इन्होंने कहाँ पे, मार्सेलिस में, और यंग यूरोप बनाई थी इन्होंने बर्न में, ठीक। फिर आते हैं गिसेप्पे गैरिबाल्डी। गिसेप्पे गैरिबाल्डी ने क्या किया, ही कलेक्टेड वॉलंटियर्स, कलेक्टेड वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स को उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया। वॉलंटियर्स कौन, जो युद्ध में जाएंगे, जो वॉर लड़ेंगे, उन वॉलंटियर्स को कलेक्ट किया। और उन वॉलंटियर्स को बोला जाता था रेड शर्ट। दीज वॉलंटियर्स वर नोन एज रेड शर्ट्स। इन वॉलंटियर्स का नाम क्या था, रेड शर्ट्स बोला जाता था, जो आर्मी क्रिएट की थी इन्होंने, ठीक। काउंट कमीलो के बाद क्या हुआ, इन्होंने नेशनलिज्म स्प्रेड किया, इन्होंने वॉलंटियर्स कलेक्ट किया, और यहाँ पे वॉलंटियर्स लाके किसे दे दिए गए, काउंट कमीलो के बाद को, ये थे चीफ मिनिस्टर। तो इन्हें क्या दिए गए, वॉलंटियर्स दिए गए। जब वॉलंटियर्स मिले तो ये जाते हैं उस टाइम के राजा के पास, जो इटालियन प्रिंसली हाउस के राजा थे, ये थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब इनसे बोलते हैं कि राजा जी क्या है,
लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। मतलब क्या है, कंडीशंस हमारे फेवर में, अगर हम वॉर पे जाते हैं तो चांसेस ऑफ यूनिफाइंग इटली आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। तो एक विक्टर एमानुएल क्या जाते हैं, वॉर पे जाते हैं, ठीक, वॉलंटियर्स लेके जाते हैं, रेड शर्ट्स लेके जाते हैं, जो इनकी आर्मी होती है इटालियन आर्मी, उसको लेके जाते हैं। एंड फाइनली इन 1861 इटली क्या हो जाता है, यूनिफाइड। इटली क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। इटली यहाँ पे क्या हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया। तो इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक छोटा टॉपिक है। यहाँ पे बस 3 पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना है। किससे पे मजीनी का क्या रोल था, ही फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली, यंग यूरोप, और दोनों ने नेशनलिज्म स्प्रेड किया थ्रू आउट द यूरोप एंड थ्रू आउट इटली। किससे पे गैरिबाल्डी क्या था, इन्होंने वॉलंटियर्स कलेक्ट किए थे, नेशनलिज्म मजीना स्प्रेड करा दिया, इन्होंने वॉलंटियर्स कलेक्ट किए पूरे यूरोप में जाकर, उन वॉलंटियर्स को जाता है रेड शर्ट्स, द आर्मी वाज नोन एज रेड शर्ट्स। काउंट कमीलो के बाद क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने वॉलंटियर्स कलेक्ट किए, आर्मी कलेक्ट की, और वॉर पे गए किसके साथ, विक्टर एमानुएल के साथ। और जो वॉर हुआ उसमें क्या हुआ, वॉर किसके खिलाफ हुआ, इजी सी बात है, जो रूल कर रहे थे तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ऑस्ट्रो-हब्सबर्ग एम्पायर एंड द पोप। लेटर ऑन ऑल द 7 स्टेट्स वर यूनिफाइड, ठीक। और जो एक प्रिंसली स्टेट पहले ओन थी किनके द्वारा, इटालियन प्रिंसली हाउस, दैट वाज सार्डिनिया, पीडमोंट। और फिर 1861 में क्या हुआ, इटली को यूनिफाइड करा दिया गया, और यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली खत्म हो जाता है हमारा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज ओवर। बस यहां तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली था। इसके बाद आता है एलिगोरीज क्या होती हैं, वाटर एलिगोरी। तो एलिगोरी आर द, बोल सकते कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ नेशन इन अ वुमेन्स फिगर। एक कॉन्क्रीट फॉर्म होता है इमेजिनेशन ऑफ वुमेन, concrete form of imagination of nation in women figure, ठीक। तो यहाँ पे अपन 2 बुक में दी गई है हमारी, फ्रांस की दी गई है, दैट इज मैरियाना क्रिस्टियाना, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज जर्मनी, जर्मेनिया, देन ब्रिटेन की पढ़ते हैं, ब्रिटेनिया। तो दीज आर 3 एलिगोरीज। एलिगोरीज का फंक्शन ये था, एलिगोरीज क्या बनाई गई थी, एक मूर्ति बनाई गई थी औरतों की, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड कराने के लिए, मतलब उसको देखें तो हमें अपने नेशन की याद आए, ठीक। जैसे हम लोग भारत माता की पिक्चर देखते हैं तो हमें भारत माता अपने नेशन की याद आती है, वी रिमेंबर द नेशन। तो उस टाइम बनाई गई थी एलिगोरीज। एलिगोरीज बनाई गई थी पहले फ्रांस में बनाई गई, मैरियाना क्रिस्टियाना, फिर जर्मनी में बनाई गई, जर्मेनिया। और ये कुछ चीजें लिए रहती थी हाथों में, तो कुछ चीज रिप्रेजेंट कर देती। जैसे वो क्लिफ्स का क्राउन पहने हैं, ट्राइडेंट लिए हैं हाथ में, राइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मैन लिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, या फिर हाथ में लाइट लिए जो एनलाइटनमेंट को शो कर रही है। तो देयर वर डिफरेंट थिंग्स। एलिगोरीज कहते हैं कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन ऑफ नेशन इन वुमेन फिगर। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली खत्म हो गया, एलिगोरीज खत्म हो गया। एलिगोरीज 2 थी, पहली थी अपनी फ्रांस की, और दूसरी थी फ्रांस की थी मैरियाना क्रिस्टियाना, जर्मनी की थी जर्मेनिया, ठीक। फिर ब्रिटेन की पढ़ते हैं, ब्रिटेनिया। सो दीज वर द केसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ, पहले हो गया इटली खत्म हो गया, फिर एलिगोरी वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आपको नोट्स